कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 1 का दूसरा अध्याय है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। और आज हमको पढ़ना है उपभोक्ता बजट। प्यारे बच्चों, बजट के बारे में आपने सुना होगा। बजट का मतलब होता है आय व्यय का लेखा जोखा, यानी हम कितना कमाते हैं, उसमें से कितना खर्च करते हैं, उसका जो हिसाब किताब होता है वही हमारा बजट कहलाता है। तो हमको पढ़ना है उपभोक्ता बजट, यानी उपभोक्ता या उपभोक्ता आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति है जो होता है उपभोक्ता होता है। तो उपभोक्ता बजट का हो क्योंकि हमको इसमें आज पढ़ना है। तो देखिए, इसमें किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में पैसे हैं, यानी कोई उपभोक्ता मैं हूँ चाहे आप हो, हमारे पास एक निश्चित मात्रा में पैसे हैं। निश्चित मात्रा में मतलब 40 भी है, 50 भी हो सकता है, 60 भी होता है, 70 भी हो सकते हैं, निश्चित मात्रा में है। ऐसी दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए है, मतलब हमारे पास जो भी निश्चित मात्रा में पैसे हैं, जब मान लीजिए हमारे पास 40 रुपये हैं, तो 40 रुपये में हम दो वस्तुओं को खरीद सकते हैं। दो वस्तुओं पर हम उस पैसों को व्यय कर सकते हैं जिनकी लागत बाजार में दी गई है। मान लीजिए हम आम और केला यूज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, और आम और केला खरीदने के लिए आम और केले की बाज़ार में कीमत दी हुई। मान लीजिए बाज़ार में आम 25 रुपये किलो है और केला 25 रुपये दर्जन है, यानी बाज़ार में उन दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी है? 50 रुपये है। हमारे पास कितना है? 40 रुपये है। उस 40 रुपये में हमको आम और केला दोनों पर जो है अपना पैसा व्यय करना है। तो इसमें कह रहा है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं अलग अलग या मिली जुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता। ये कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास जो पैसा है, उस पैसे से हम जो दो वस्तुएं बाज़ार में खरीद सकते हैं जिनकी बाज़ार में कीमत दी हुई है, तो उन दोनों वस्तुओं को अलग अलग या मिली जुली हम जो है नहीं खरीद सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकते हैं जिनका हम उपभोग करना चाहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता उनको कभी भी नहीं खरीद सकता, किसी भी दशा में नहीं खरीद सकता जिसका उपभोग करना चाहता है। इसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन आपको जानना है। कंडीशन देखिए क्या दिया हुआ है कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपभोग बंडल दो वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। देखिए वो कह रहा है कि जो हमारे पास जो है आय है और बाजार में जो दो वस्तुएं हैं जो जिनकी जो कीमत दी हुई है, उनकी कीमत और हमारी आय, उनकी जो कीमत बाजार में दी हुई है जिसका हम यूज करना चाहते हैं, वो हमारी आय पर निर्भर करता है कि हमारे पास पैसा है कितना, तभी हम उसको खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए बाज़ार में जो दो वस्तुएं आम और केला है, उनकी कीमत 1-1 किलो खरीदना चाहते हैं, उनकी कीमत ज़्यादा है, हमारे पास आय कम है, तो हम नहीं खरीद सकते हैं, तब हम नहीं खरीद सकते हैं। तो जो बाज़ार में उपलब्ध दो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की कीमत जो है जिसका हम यूज करना चाहते हैं, वो हमारे पास जो आय इनका पैसा है उसके बराबर अगर है तभी हम उसको खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास कम है तो हम उसको खरीद नहीं सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 40 रुपया है और बाज़ार में आम और केले, आम के 25 रुपये किलो है और 25 रुपये दर्जन केला है, तो उसका दोनों मिला के 50 रुपया हो गया। हमारे पास 40 रुपया है तो हम खरीद नहीं सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमको यूज दोनों करना है, तो हम क्या करेंगे? आधा किलो आम ले लेंगे और 1 दर्जन केला ले लेंगे, तो हमारे जो है क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है जो वस्तुओं की जो कीमत है, हम दोनों को यूज कर रहे हैं, 40 रुपये में आसानी से खरीद सकते हैं। तो हमें लेना है दोनों वस्तुएं, वो जो बंडल है वो दोनों वस्तुएं लेना है, लेकिन वो दोनों वस्तुओं का जो कीमत है, जो मात्रा उसको हम लेना चाह रहे हैं, वो हमारी आय के बराबर होनी चाहिए। यानी हमारी आय या तो ज़्यादा होनी चाहिए या तो हमारी आय जो है उन दोनों वस्तुओं की कीमत के बराबर हो, तभी हम उसको खरीद सकते हैं। मान लीजिए अब इसमें जैसे एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ। हमारे पास 40 रुपये है, 40 रुपये से हम क्या करेंगे? एक किलो 1 दर्जन नहीं खरीद सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? उसको कम कर लेंगे। हम आधा किलो आम ले लेंगे, 1 दर्जन केला ले लेंगे, तो हम दोनों वस्तुओं का यूज कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास 10 रुपया है और 10 रुपया में एक आम और एक केला मिलेगा। हमारे पास 10 रुपया है और बाज़ार में हम एक केला और एक आम 10 रुपये में खरीद सकते हैं। तो हमारे पास अगर 10 रुपया है तभी हम दोनों को यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास 8 रुपया है तो हम दोनों वस्तुओं को किसी भी दशा में खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आम हमें दोनों यूज करना है। तो यही कह रहा है कि उन दोनों वस्तुओं को हम तभी खरीद सकते हैं जब हमारी आय उन दोनों वस्तुओं की कीमत के बराबर हो,
या वस्तुओं की कीमत हमारी आय से कम हो तब हम दोनों वस्तुओं को खरीद सकते हैं, अदरवाइज हम उन दोनों वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यही उपभोक्ता बजट है। इसमें आगे देखिए, इसमें आगे देखो दिया है निश्चित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडल को खरीद सकता है। उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडल वस्तुओं को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या बराबर हो। यानी हमारे पास 10 रुपया है और 10 रुपया में हम एक आम और एक केला खरीद सकते हैं, तो अब 10 रुपया में एक आम और एक केला दोनों मिल जाएगा। अगर हमारे पास 10 रुपया है तो हम खरीद सकते हैं, अगर 10 रुपया से कम है तो हम आम और केला दोनों चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। तो ये इसमें जो मेन चीज़ है इसका मतलब यह है कि मार्केट में जो दो वस्तुएं हैं जिनका हम यूज करना चाहते हैं, उनकी जो कीमत है वो हमारी आय पर निर्भर करती है। हमारे पास जो पैसा उपलब्ध है उस पर निर्भर करती है कि हमारे पास कितना पैसा है। हम उसी पैसे से दोनों वस्तुओं का जो है खरीद सकते हैं अगर उस दोनों वस्तुओं की कीमत के बराबर हमारे पास पैसा है, और अगर बराबर नहीं है तो हम उस वस्तु को कम करके ले लेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा उससे कम भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल बताया कि हमारे पास 10 रुपया है, 10 रुपये में एक आम एक केला मिलेगा, 10 रुपये से कम में नहीं मिलेगा। तो हमारे पास अगर मिनिमम 10 रुपया है तब हम दोनों चीज़ों को ले सकते हैं, अगर 10 रुपये से कम है तो कभी हम उसको नहीं ले सकते हैं। तो ये देखिए हो गया उपभोक्ता बजट। ठीक है, अब इसमें जो है एक बार पुनः देख लीजिए, किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में पैसे हैं और ऐसी दो वस्तुओं पर वो व्यय करना चाहता है जो उसके पास पैसे जिनकी लागत बाजार में दी हुई है, वस्तु की कीमत बाजार में दी हुई है। उपभोक्ता दोनों वस्तुओं अलग अलग या मिली जुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता है जिनका वह उपभोग करना चाहता है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपभोग बंडल दो वस्तुओं की कीमत और वस्तु उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। यानी दो वस्तुओं का जो बंडल है जो वो खरीदना चाहता है उसकी आय पर निर्भर करता है। अगर आय उसकी उस दोनों वस्तुओं की कीमत के बराबर है तो वो उसको आसानी से खरीद सकता है, नहीं तो उसको नहीं खरीद सकता है। निश्चित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडल को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या बराबर हो। तो ये है उपभोक्ता बजट। इसे आप जो है वीडियो को जो है बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल जो मैंने बताया एग्जाम्पल को दीजिए, अपने आप से खुद एक आध एग्जाम्पल इस तरह से बना के देखिए। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप जो है उसमें चैनल पे कमेंट कीजिए, मैं इसको जो है इसका समाधान करूँगा और अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।